दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका दयामन जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सेकंड ग्रेड जो टीचर की एग्ज़ाम है उसका प्रथम पेपर जो है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? सहरिया जनजाति 12 जिले में शाहबाद और किशनगंज में पाई जाती है। ठीक है, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सहरिया जनजाति 12 जिले में शाहबाद और किशनगंज में पाई जाती है। ठीक है, अगला है भरतपुर धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए कौन सी समिति गठित की गई? जब राजस्थान का एकीकरण किया जा रहा था तब भरतपुर और धौलपुर की जो जनता थी, भरतपुर और धौलपुर के जो शासक थे वो राजस्थान में मिलने को तैयार नहीं थे। तो फिर क्या किया गया? जनता की राय जानने के लिए एक समिति बनाई गई जिस समिति का नाम है शंकर राव देव समिति। आगे चलते हैं। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा जो ये वाद्य यंत्र हैं किस नृत्य में काम में लिए जाते हैं? तो दोस्तों मंजीरा, तानपुरा, चौतारा जो वाद्य यंत्र है वो 13 ताली नृत्य में काम में लिए जाते हैं। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में है। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में है। और किसने बनवाया? बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया। कब करवाया? 8वीं सदी में। एकलिंग जी का जो मंदिर है उदयपुर में उसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया। और कब करवाया? 8वीं सदी में करवाया था। और जो बप्पा रावल है वो मेवाड़ के जो राजवंश हैं, राजवंश जो है मेवाड़ का राजवंश, एकलिंग जी जो है मेवाड़ के राजवंश के आराध्य देव माने जाते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान राज्य का मानवाधिकार आयोग जो है उसके प्रथम अध्यक्ष थे कांता भटनागर। प्रथम अध्यक्ष कौन थी? कांता भटनागर राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। और दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो कि सबसे लंबे समय तक रहा तो पुखराज सिरवी जो है वो सबसे लंबे समय तक राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे थे। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो कि एक्टिव है, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपेक्सी। कौन सा है? कोटोपेक्सी। और ये कौन से देश में है? ये है दोस्तों इक्वेडोर में। कौन से देश में है? इक्वेडोर में स्थित है। भारत में सुंदरवन वनस्पति जो प्रदेश है, सुंदरवन जो वनस्पति प्रदेश है वो किस वनस्पति क्षेत्र में आता है दोस्तों? तो ये ज्वारीय वन में आता है। कौन से वन में आता है? ज्वारीय वन में आता है, जो कि डेल्टाई जो क्षेत्र है नदियों का, गंगा यमुना के नदियों का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां पर ये वन पाए जाते हैं। और इनको मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। मैंग्रोव वन भी इनको कहा जाता है। ओजोन दिवस दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन जो परत है वो समताप मंडल में पाई जाने वाली एक परत है जो कि पराबैंगनी जो किरणें हैं सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन परत जो है वो रक्षा करती है। और ओजोन परत में छिद्र हो गया है तो 1971 में, कब? 1971 में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में ओजोन परत के छिद्र की खोज की थी। काल बैसाखी क्या है? काल बैसाखी दोस्तों पश्चिम बंगाल और असम में चलने वाली तूफानी हवाएं हैं जो बैसाख के महीने में शाम के वक्त चलती हैं, जो कि वर्षा युक्त होती हैं और काफ़ी तबाही भी करती हैं और फसलों के लिए भी लाभदायक होती है। जैविक मरुस्थल की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? जैविक मरुस्थल की संज्ञा किस नदी को दी जाती है दोस्तों? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल नदी कहा जाता है, क्योंकि ये नदी जो है इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि आसपास का जो इनका क्षेत्र है वो काफ़ी बंजर हो चुका है। और जो दामोदर नदी है वो दोस्तों स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना जो थी वो दामोदर नदी पर ही बनाई गई थी, जिसका उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारत में लिग्नाइट कोयले के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में लिग्नाइट कोयले के भंडार नेवली जो स्थान है तमिलनाडु में पाए जाते हैं। और राजस्थान में
लिग्नाइट के भंडार कहाँ पर मिलेंगे आपको? बरसिंहपुर है, कपूरडी, जालिपा आदि स्थानों पर राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के भंडार पाए जाते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल दोस्तों मानवाधिकारों से संबंधित है, मानवाधिकारों से संबंधित कार्य करती है, मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करती है और इसकी स्थापना 1961 में होती है और मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है और किसकी स्थापना 1961 में होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। राज्यसभा जो है हमारे देश में जो व्यवस्थापिका वो द्विसदनात्मक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा की जो सीटें हैं उसका राज्यवार जो आवंटन होता है उसका उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दोस्तों राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन है वो संविधान की 4थी अनुसूची में दिया गया है। कहाँ पर? संविधान की 4थी अनुसूची में दिया गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मतलब है कि एक कार्ड बनाया गया मृदा की मिट्टी की, जो खेती की मिट्टी है उसकी गुणवत्ता मापने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड की स्थापना की शुरुआत कब हुई? फरवरी 2015 में इसकी स्थापना होती है। आसियान की स्थापना कब होती है? 8 अगस्त 1967 को होती है। इसमें 10 सदस्य हैं। आसियान में कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। तापी गैस परियोजना। तापी गैस परियोजना एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है, ठीक है, और इसमें 4 देश शामिल है। कौन से? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। 4 देश इस 4 देशों की अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है तापी गैस परियोजना। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है 948। कितना है? 948। सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर है? सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री दोस्तों कहरानी में, अलवर में, कहरानी स्थान है, अलवर में सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री स्थित है। प्रतिहार शासक वत्सराज के शासनकाल में हरिवंश पुराण की पुस्तक है। हरिवंश पुराण की रचना किसने की दोस्तों? प्रतिहार शासक वत्सराज के शासनकाल में हरिवंश पुराण की रचना की जिनसेन ने। किसने? जिनसेन ने। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का जो नारा है 1857 की क्रांति में राजस्थान की किस छावनी में दिया गया? तो दोस्तों चलो दिल्ली मारो फिरंगी का जो नारा है वो एरिनपुरा छावनी में दिया गया था। अगला है, मदिल पगड़ी कब पहनी जाती है? दशहरे पर। दशहरे के अवसर पर मदिल पगड़ी पहनी जाती है और विवाह के अवसर मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रीतम निवास महल कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में है। प्रीतम निवास महल का है उदयपुर में और इसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय के काल में हुआ था। टेलीग्राफ पठार कहाँ पर स्थित है? टेलीग्राफ पठार दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। टेलीग्राफ पठार कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है टेलीग्राफ पठार। एशिया की रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है? एशिया की रीढ़ की हड्डी काराकोरम श्रेणी जो है उसको एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। सेनानी कविता मेघराज मुकुल। सेनानी नामक कविता किसने लिखी? मेघराज मुकुल ने। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।